इन्होंने अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं, ऑफ़िशियल्स हैं, उनको बुलाया एक तकरीब में। आई थिंक वो तकरीब जो थी वो ईद मिलादुन्नबी के हवाले से थी। ईद मिलादुन्नबी वही है जिस पे नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के तमाम लीडर्स मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज के दिन आपके नबी, आपके प्रॉफिट की बर्थ हुई थी, तो आप को मुबारकबाद दी जा रही है। तो जब उस पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया तो अफ़गान तालिबान उठे ही नहीं। पूरी दुनिया का ये सोच अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसलेट अहदेदारों को वजीर आला KP ने रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दावत दी। अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे। अफगान कौंसल जनरल अहदेदार ढिटाई और बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। और आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस हवाले से एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस साहब पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो वो तो इधर पता नहीं UN के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए तार साहब। वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते। में आपका स्वागत है दोस्तों। खबर है कि पेशावर में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के KP के राज्य के शहर पेशावर में KP के मुख्यमंत्री अमीन अली गंडकपुर ने अफगान वाणिज्य दूत को रहमतुल आलमीन सम्मेलन में बुलाया, जिसमें अफगान वाणिज्य दूत मोहिबुल्लाह साकिर पाक राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे और राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। उन्होंने पाकिस्तान राष्ट्रगान का अपमान किया है, जिससे पाकिस्तान के लोग बेहद नाराज हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मनाया जा रहा था जी ईद मिलादुन्नबी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है और उसको बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम बात करेंगे पेशावर की, और पेशावर में जैसा कि आप जानते हैं KPK का शहर है पेशावर, और वहां पर भी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस रखी थी वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने, यानी कि KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर। और वहां पर जी अफगान ऑफिशियल्स जो थे उनको भी इनवाइट किया गया और कई अफगान ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी शिरकत की इसमें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जी जिस वक्त आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का कोई इवेंट हो, उसमें पहले उस कंट्री का नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है। सब लोग उसमें एहतराम के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम हो, बिल्कुल। और इस तरह से वहां पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का वो प्ले किया गया तो हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे, जो अफगान्स थे, वो बैठे रहे और वो खड़े नहीं हुए। ये देखकर डेफिनेटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत बुरा लगा है। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, उनसे शिकायत की है और उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो अफगानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है उनको बुलाया गया है और पाकिस्तान उनको कुछ लेटर वगैरह देगा, यानी कि ये वो लेटर होंगे जिसमें कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया होगा। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस बात की चर्चा की जा रही है, इस बात की
इस बात की जा रही, डिस्कस किया जा रहा है और हर तरफ से लोग इसी के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, जो कहा जाता है और हम कहते रहते हैं, हम दावे करते रहते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि जी हम तो जी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है हमने, उसमें हमने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ किया, यानी कि अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद वहां पे जो कुछ हमने जगह दी यहाँ पे अटैक करने की, मेरा ख्याल है ये उसी का रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ फैज हमीद साहब, जी हाँ, फैज हमीद साहब जिन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, जिनके लिए हमारे कई पॉलिटिशियन और खासतौर पे इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि जी हमें वहां की चाय या कॉफी या कहवा जो है वो बहुत महंगा पड़ा अफगानिस्तान का। जी हाँ, उन्हीं के लिए जो है वो मेरे ख्याल में पहुंचे थे और इमरान खान के टाइम पर उनका ये कहना था कि जी अब जो गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान की उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान में, यानी कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूं जनरल फैज की। जी हाँ, और ये पहुंचे थे, एक बार नहीं कई कई बार अफगानिस्तान पहुंचे थे और मुस्लिम उम्मा होने का जो नारा हम लगाया करते हैं, जो बार बार हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, अब चाहे वो कितनी भी बार हमारे ऊपर अटैक्स चल रहे हो टीटीपी के, चाहे अफगान तालिबान कहें, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले रेफ्यूजीज जो अफगानिस्तान से आए थे वो जाने से इनकार कर दें, चाहे अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आके टेररिज्म करें या कुछ भी हो रहा हो, नाराजगी चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, हमने हमेशा अफगानिस्तान का साथ देने का दावा किया। लेकिन ये और बात है कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है या अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए या टर्म्स को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली पाकिस्तान का कसूर तो है ही कि जब उन्होंने पैसा लिया और उसके बाद यहाँ से जगह दी कि जी आप अफगानिस्तान में जाके अटैक कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने बहुत से जख्म जो खाए वो पाकिस्तान की वजह से खाए, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे ये ना कहूँ और लोग कहें कि जी आप तो अपनी कंट्री के खिलाफ बात कर रही हैं, जी मैं अपनी कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि मेरी कंट्री ने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं और आई होप कि वो आइंदा ऐसा ना करें। लेकिन वो चीज जो हमने की 20-22 साल हमारे यहाँ से सिलसिला चलता रहा, ये उसी का नतीजा है कि आज अफगानी सिटीजन जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में इवेंट अटेंड करने के बावजूद वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए, वो पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के तराने को या पाकिस्तान के नेशनल एंथम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और ऐसा तो हमने कभी किसी इंडियन को भी करते हुए नहीं देखा। जब कभी कोई इवेंट हुआ पाकिस्तान में इस तरह का और वहां पर कोई इंडियंस मौजूद हुए, ऑफिशियल्स हुए या इंडियन एम्बेसी के लोग हुए, तो वो भी इज्जत एहतराम के साथ खड़े होते हैं और ये एक तरीका है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पे अफगान सिटीजन ने बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, आपको कोई शिकायत हो सकती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के साथ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने आपके लोगों को पनाह दी।